डियर स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का आज हम लोग दसवां लेक्चर देखने वाले हैं एलिगेंट माइंड्स में। ये हमारा 10th लेक्चर है। इससे पहले का जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ये तीनों मेथड हम लोगों ने देखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आज हमारा, इलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज आज का 4 पॉइंट समथिंग था। एक्सरसाइज क्या था? एक्सरसाइज ये देख लिया था हम लोगों ने, ये एक्सरसाइज देख लिया था। हाँ, ये एक्सरसाइज हम लोगों को सॉल्व करना है आज, क्योंकि कुछ इस प्रकार से है। ये एक्सरसाइज सॉल्व करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और जिसमें सॉल्व करने का जरूरत होगा वो हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे। बाकी जो सिमिलर क्वेश्चंस होगा और जो इजी क्वेश्चन होगा वो आप खुद से सॉल्व करिएगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट से बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का जरूरत है। ठीक है। हमारा पहला प्रॉब्लम जो है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करने के लिए बोला गया है। एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, अच्छा दोनों मेथड से आपको बोला है ये सॉल्व करने के लिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो आप जानते ही होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक्सरसाइज भी हम लोगों ने किया था, लेकिन यहाँ पे आपके प्रैक्टिस के लिए इसमें दोनों मेथड से किया है। तो हम किसी एक प्रॉब्लम को कंसिडर करते हैं और उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे और फिर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। जैसे ये वाला हमको सही लग रहा है, ये 4th नंबर जो प्रॉब्लम है ये हमको लग रहा है कि सॉल्व करना चाहिए अभी। ठीक है। तो पहले इसको सब्स्टिट्यूशन से करें या एलिमिनेशन से करें? पहले सब्स्टिट्यूशन से ही करते हैं। ठीक है। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप हम लिख देते हैं सबसे ऊपर में, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं सबसे पहले। हमारा इक्वेशन क्या है? x/2 प्लस 2y/3। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, x/2 और क्या है प्लस 2y/3 प्लस 2y/3, ये है इक्वल टू -1 है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, एक और पहले लिख लेते हैं x माइनस y/3, और दूसरा जो हमारा इक्वेशन है क्या है, x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने का अभी देखेंगे कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको लग रहा है कि इस इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा, ये सेकेंड इक्वेशन जो है, इससे x का वैल्यू निकालना ज़्यादा इजी लग रहा है हमको। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है। तो इससे वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, सेकेंड इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू y/3 प्लस 3, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। बस इस टर्म को दूसरे राइट हैंड साइड लेते गए हैं। अब इसको अगर हम फर्दर करें सॉल्व, तो यहाँ पे 1 हम कंसिडर कर सकते हैं और यहाँ पे एलसीएम 3 आया।
ये y ही रह जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये x का वैल्यू निकल के आया यहाँ से। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सॉरी, क्या निकल के आया, y प्लस 9, ये x का वैल्यू निकल के आया हमारे पास। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम इस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको, x के वैल्यू को। अगर x के प्लेस पे हम ये वैल्यू रखें तो क्या आएगा हमारा, y प्लस 9, ये तो रहेगा ही, अपॉन 3, और पहले से ही यहाँ अपॉन 2 है तो यहाँ नीचे में 2 रहेगा। ठीक है, अब प्लस 2y जो रिमेनिंग पार्ट है उसका कुछ इस प्रकार से 3 इक्वल टू -1, यही था ना, कुछ अलग रहने से अलग आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही रहेगा हमारा। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या आ रहा है हमारा, एलसीएम पहले इस दोनों का लेंगे तो ये 6 आ रहा है एलसीएम हमारा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2y हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये प्लस 18 हो जाएगा, और ये 2y, सॉरी ऐसा नहीं होगा, एलसीएम इसका क्या आया, एलसीएम हमारा 6 आया, तो ये टर्म तो हमारा जैसा था वैसा ही रह जाएगा, y प्लस 9 वैसा ही रह जाएगा, और ये टर्म क्या हो जाएगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4y हो जाएगा इक्वल टू -1, ऐसा आ रहा है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y प्लस 4y 5y हो गया, प्लस 9 इक्वल टू, ये 6 जब अदर साइड जाएगा तो ये -6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ ये। अब 5y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये टर्म जब दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 -9। ठीक है, और फिर अगर हम आगे बढ़े इसमें तो ये 5y इधर रहेगा और इधर हो जाएगा आपका -15। ठीक है, और y का वैल्यू क्या यहाँ से मिल रहा है, y इक्वल टू -3 मिला हमको। ठीक है, y इक्वल टू -3 यहाँ से मिला। अब x का अगर हमको वैल्यू फाइंड करना हो तो y का जो हमने वैल्यू निकाला है बस इसमें पुट कर देना है। तो x इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, y के प्लेस पे -3 पुट करिए, तो -3 y के प्लेस पे हमने पुट किया, बाकी सब कुछ जैसा है वैसा ही लिख रहे हैं हम। और इसको अगर और फर्दर आप रिड्यूस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 6/3 हो जाएगा, 6/3, और ये निकल के आ रहा है 2। मतलब हमारा x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू -3 आया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। दोनों में सेम ही आंसर आना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट तो होगा नहीं, प्रॉब्लम जब एक ही है, भले हम मेथड बहुत सारा यूज कर रहे हो लेकिन आंसर तो एक ही आएगा ना। तो y इक्वल टू -3, x इक्वल टू 2 आया है, हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे इस प्लेस पे हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, क्या आया हमारा, x इक्वल टू 2 आया है, और y इक्वल टू कितना आया है, y इक्वल टू -3 आया है। अब इसी प्रॉब्लम को हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे, तो इसको मिटा देते हैं, अब इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं कि क्या इसका निकल के आता है। एलिमिनेशन मेथड में क्या हम लोग करते थे कि कोफिशिएंट, मतलब जो किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग इक्वल करते थे। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखिए x/2 है और यहाँ पे x है, तो इसके कोफिशिएंट को इक्वल करना ज़्यादा आसान लग रहा है हमको, ये इसका x का कोफिशिएंट इक्वल करना हमको ज़्यादा आसान लग रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम, अभी आप देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम कि मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। इससे क्या होगा, हम इस जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इस फर्स्ट इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ x ही बचेगा, और x का जो कोफिशिएंट है वो फर्स्ट इक्वेशन में वही कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में भी बन के आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके x को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 2 से। इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 इंटू एक्स अपॉन 2 एक्स ही रहेगा मेरा। ठीक है, और 2 इंटू 2y अपॉन 3 क्या हो जाएगा, 4y। 4y अपॉन 3 हो जाएगा ये, और राइट हैंड साइड क्या मल्टीप्लाई क्या होगा, -2 होगा। ये हमारा ये बन गया, इसको आप थर्ड इक्वेशन मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन के हेल्प से, क्योंकि इस दोनों का देखिए एक्स वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल आ गया है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या। तो किसी में किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेकेंड में ही थर्ड को करिए, तो सब्ट्रैक्टिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। ठीक है, ऐसा लिख दिए हम। अब हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो इसके टर्म को लिखिए आप। इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x है, x माइनस वाई अपॉन 3 है। ठीक है, और इसी में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 3 को। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 हमारा क्या है, x प्लस 4y अपॉन 3। लेफ्ट हैंड साइड का सिर्फ हम लिख रहे हैं यहाँ पे, फिर राइट हैंड साइड का यहाँ पे 3 था, -2। ठीक है, अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या निकल के आएगा, ये x माइनस वाई अपॉन 3 आएगा यहाँ पे, और ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, और फिर ये भी माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, -4y अपॉन 3। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब x और x माइनस एक्स है, तो ये x एलिमिनेट हो गया हमारा, ये एलिमिनेशन मेथड है भी। अब यहाँ पे देखिए बचेगा क्या हमारा, -y अपॉन 3 माइनस 4y अपॉन 3 बचेगा इधर, और इधर तो 5 बचेगा ही। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम ले लेंगे इसका तो 3 आएगा, और यहाँ पे -y बचेगा, यहाँ पे -4y बचेगा। ठीक है, और इधर 5 रहेगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, -5y हो जाएगा, और इस 3 को जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है इसको अदर हैंड साइड ले जाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा उसके साथ। और यहाँ से आप देखिए y इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, -3 निकल के आ रहा है। देखें हम प्रीवियस केस से मैच हो रहा है कि नहीं है, y इक्वल टू -3 मैच हो रहा है। अब क्या करेंगे, हम इस y को हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए सेकेंड इक्वेशन में ही पुट कर दीजिए, और फिर हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, x माइनस वाई अपॉन 3 है, x माइनस वाई अपॉन 3, और क्या है, इक्वल टू 3, ये है ना। तो इसमें y का जो वैल्यू हमारा -3 निकल के आया वो इसको पुट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या निकल के आ रहा है, y के प्लेस पे आप पुट करिए, y के प्लेस पे आप -3 अगर पुट करेंगे, क्योंकि y का वैल्यू यही निकल के आया है, अपॉन 3 इक्वल टू 3, यही आया। और इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू 3, यही होके आएगा। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 3। और जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे
रिड्यूस करेंगे तो 3 - 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू 2 निकल के आया और y का वैल्यू -3 निकल के आया। यही हमारा उस केस से भी निकल के आया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकल के आया था। दोनों मेथड से सेम निकल के आना भी चाहिए था, तो हमको मिल भी रहा है, मतलब ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसका जो दूसरा प्रॉब्लम है, दूसरा सभी जो प्रॉब्लम है, इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा। बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी है नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम लेते हैं। क्या है स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम? अगर हम देखें, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट करता है तो आपको सॉल्यूशन निकालना है बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हम सबसे पहले कौन सा प्रॉब्लम लें? ये फर्स्ट वाला लें या सेकंड वाला लें? इस टाइप का प्रॉब्लम अभी तक हम लोग एक भी नहीं लिए हैं, ये एज वाला प्रॉब्लम। ठीक है, तो एज वाला ही हम प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें क्या है प्रॉब्लम में? 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो हम इसको लेट कर लेते हैं। हम लोग लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेते हैं? लेट द एज ऑफ, हम लोग इसको लेट कर सकते हैं। लेट द एज ऑफ Nuri be, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Nuri इज x। ऐसे हम लेट कर सकते हैं। ठीक है, और हम प्रेजेंट एज ऑफ जो एक दूसरा पर्सन है सोनू, उसका भी एक प्रेजेंट एज हम लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई। ये कर सकते हैं, हम लेट कर लिया हमने। हमको पता नहीं है कि क्या है दोनों का एज, लेकिन हम ऐसे लेट कर लिए इसको। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट पे जाते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। तो अब पहले हमको 5 years पहले जाना होगा। तो 5 years पहले ये दोनों का प्रेजेंट एज है, तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं 5 years ago their age were। ये ऐसे हम लोग लिख के और इसका लिख सकते हैं क्या होगा, नूरी का एज क्या होगा? नूरी का एज क्या हो जाएगा? नूरीज एज 5 years ago, अभी प्रेजेंट एज x है, तो 5 साल पहले नूरी का एज कितना हो रहा होगा? x - 5 हो रहा होगा। सिंपल है। और फिर इसका सोनू का एज क्या हो रहा होगा? 5 years ago सोनू का एज हो रहा होगा y - 5, y - 5 ईयर्स। ये ईयर्स आपको यहाँ पे लेना है, ईयर्स, ईयर्स। ठीक है, तो 5 years ago नूरी वाज, 5 years ago तो हमको पता चल गया, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इससे हम एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी का जो एज है वो 3 टाइम्स है। नूरी का जो एज है वो 3 टाइम्स है। मतलब अगर इधर नूरी का एज x - 5 था और इधर सोनू का एज ये है, तो दोनों इक्वल कब होगा? किसमें हम 3 को मल्टीप्लाई करें? नूरी जो है वो 3 थ्राइस है ना, नूरी बड़ी है। मतलब ये जो एज है, ये नूरी का एज, ये 3 टाइम्स इसका है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर इसको हम 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई कर दें सोनू के एज को, तो दोनों का एज इक्वल हो जाएगा। ये ऑलरेडी इससे 3 टाइम्स बड़ी है, या तो इसको हम 3 से डिवाइड कर दें, नूरी के एज को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, या इसको 3 से डिवाइड कर दें, तब दोनों का एज इक्वल हो जाएगा। या फिर सोनू के एज को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तब दोनों का एज इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझना है ये 3 कहाँ पे होगा, ये आप रुक के समझिए।
कि नूरी का एज 3 टाइम्स देन सोनू है, ठीक है। तो सोनू के एज में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का इक्वल हो जाएगा एज, या फिर नूरी के एज में हम 3 से डिवाइड कर दें तो दोनों का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन के आ गया। अब इसको आप रीअरेंज कर लीजिए अगर चाहें तो रीअरेंज करेंगे तो x माइनस 5 ये तो रहेगा ही, इक्वल टू 3y माइनस 15 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसको अगर आप फर्दर रीअरेंज करेंगे तो x माइनस 3y को इधर लेते आए, और ये जो माइनस 15 था इसमें प्लस होगा तो माइनस 10 हो जाएगा ये हमारा एक तरह से फर्स्ट इक्वेशन बन के आया, ठीक है। ये हमको फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, ये फर्स्ट इक्वेशन ये ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ के हम बनाने का कोशिश करते हैं। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। अब हमको 10 years लेटर जाना है, तो आफ्टर 10 years हम ऐसे लिख के जाते हैं, आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years अभी नूरी का प्रेजेंट एज x ईयर है, x ईयर है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ईयर है, ईयर है, ठीक है। तो x का नूरी का प्रेजेंट एज x ईयर है, तो आफ्टर 10 years नूरी का एज क्या हो जाएगा, नूरी का एज हो जाएगा आपका आफ्टर 10 years x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है ना, x प्लस 10 years हो जाएगा। और सोनू का एज क्या हो जाएगा, सोनू का एज क्या हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमने एज निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आफ्टर 10 ईयर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक साइड हम इसका एज लिख लेते हैं, नूरी का एज लिख लेते हैं, और एक साइड हम सोनू का एज लिख लेते हैं, ये आ रहा है। और क्या बोल रहा है यहाँ पे कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी का एज इससे ट्वाइस है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको इसमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ना दोनों इक्वल होगा। अब ये 2 टाइम्स है इसका, और दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हमको नूरी का एज को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर सोनू के एज को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या इसमें इक्वेशन आता है। x प्लस 10 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y प्लस 20 आ जाएगा, ठीक है। इसको और हम रिड्यूस करेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू, ये 10 जब इधर चला जाएगा तो ये 10 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब 2 इक्वेशन हमारे पास हो गया, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब इस दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे x और x का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, तो हमको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, बस हम ऐसे लिख के इसको बना सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग किसी में भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 2 में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 इन 1, इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तब क्या आ जाएगा देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 2y तो रहेगा ही हमारे पास, और इसमें हमको सब्ट्रैक्ट करना है 1 को, तो x माइनस 3y को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये ब्रैकेट हम इसलिए लिख रहे हैं ना, ताकि हमारा जो यहाँ पे साइन है वो गलत ना हो जाए, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। और यहाँ पे पहले 10 था, और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो -10 ऐसा ही कुछ बन के आएगा। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या निकल के आ रहा है हमारा, x माइनस 2y, इसीलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं ताकि हमको साइन लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये -x हो गया और ये +3y हो गया, और इधर क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। अब x और x यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, -2y + 3y, ये क्या मिलेगा आपको, ये जस्ट y मिलेगा आपको,
और ये y इक्वल टू 20 हमारा एक वेरिएबल का वैल्यू निकल के आ गया। अब इसी वेरिएबल को किसी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे तो आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन 1 में रख दीजिए, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमको ये नज़दीक दिख रहा है, इसी में हम रख देते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम y का वैल्यू 20 रख दें तो क्या निकल के आएगा, y के प्लेस पे 20 हमने रख दिया इक्वल टू 10, यही होगा ना। अब ये क्या हो बनेगा, ये -40 बन गया, ये इक्वल टू 10 रहेगा ये, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू 50 आया और y का वैल्यू 20 आया। x किसका हमने लेट किया था, इसका लेट किया था, तो नूरी का परसेंटेज 50 हो गया और सोनू का परसेंटेज y का वैल्यू क्या निकल के आया, 20 आया, 20 आया। अब हम इसको वेरीफाई भी करके देख लेते हैं कि हम जो ये आंसर निकाले हैं ये सही है कि नहीं सही है। तो 5 ईयर्स अगो जाइए, तो इसका 5 ईयर पहले क्या एज हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 ईयर्स, आपको ईयर्स लिखना नहीं भूलना है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा, मार्क्स आपका डिडक्ट हो सकता है। तो 50 प्रेजेंट एज है नूरी का, 5 ईयर्स को 45 एज हो रहा होगा, और इसका एज कितना हो रहा होगा, 20। सोनू का एज प्रेजेंट एज है तो इसका 15 हो रहा होगा 5 ईयर्स अगो। और क्या बोल रहा है कि 5 ईयर्स अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो है 3 टाइम्स, इसका देखिए ये 3 टाइम्स है नूरी का एज, तो ये हमारा कंडीशन मैच कर गया। अब 10 ईयर्स लेटर बोल रहा है, 10, ये दूसरा स्टेटमेंट भी हम देख लेते हैं। तो 10 ईयर लेटर इसका एज क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है, और इसका एज क्या हो जाएगा, सोनू का एज क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और देखते हैं स्टेटमेंट क्या लिए थे हम, नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी यहाँ पर भी है ट्वाइस एज ओल्ड एज, नूरी का 60 है और सोनू का 30 है, मतलब ये ट्वाइस है इससे। तो हमारा ये वेरीफाई भी हो रहा है, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं खुद से भी बना के। तो हमारा आंसर निकल के आ चुका है, ये 50 ईयर्स और ये 20 ईयर्स, ठीक है। ये एज वाला भी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछता है एग्जाम में, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिजिट वाला एक प्रॉब्लम है, डिजिट वाला प्रॉब्लम हम लास्ट लेक्चर में भी हम आपको हिंट किए थे कैसे इसको बनाना होता है, तो आप लोगों ने जरूर बनाया होगा। एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ तो इसको हम सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व। अच्छा, नेक्स्ट और प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। अच्छा, ये इस टाइप से है ये, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम बोले भी थे कि अगर एक्सरसाइज में इस टाइप का होगा तो हम लोग करेंगे। ये थर्ड वाला, और फिर क्या है, मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ दिस, टू हैज दिस नोट ओनली मीना गॉट, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स एंड एडिशनल चार्ज फॉर द, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एक हम लोगों ने किया था टैक्सी वाला। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है एक ये प्रॉब्लम करेंगे मीना वाला, और दूसरा करेंगे ये सम ऑफ डिजिट्स वाला, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको। इससे पहले अगर आप लोग इसको समझ रहे हैं तो इसका आंसर आप बता सकते हैं हमको कमेंट में, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो इसका एक्सरसाइज करेंगे उसमें इस दोनों प्रॉब्लम को लेकर के सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। और कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको लेक्चर किस सब्जेक्ट पे चाहिए और किस टॉपिक पे चाहिए, वो आप बता सकते हैं हमको। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में।